किसी की हंसी उसकी मौत के कारण बन जाएगी, ये किसे ही पता था। अब इस दुनिया में हंसना भी गुनाह एक हो गया है। आइए जानते हैं फरीदाबाद की इस दर्दनाक घटना को, जहां संध्या शर्मा नाम की 25 साल की एक टीचर सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाने जाती थी और वो वहाँ सेकंड क्लास के बच्चों को पढ़ा ही रही थी। तभी वहाँ के स्कूल के एक गार्ड्स आते हैं और उनसे कहते हैं कि आपके पति बाहर विकी बुला रहे हैं। जैसे ही संध्या बाहर आती है तो वहाँ देखती है कि एक लड़के सफेद कपड़े लपेटे हुए सामने खड़ा है। वो लड़का जैसे ही टीचर को देखता है सामने खींचकर उस पर चाकू वार करने शुरू कर देता है। इतना तेजी से चाकू वार करता है कि 23 सेकंड में उसने 34 बार चाकू से वार कर दिया है। कभी कभी तो 1 सेकंड में 2-2 बार चाकू उसके पेट में भोंक डाला। तभी चीखती चिल्लाती है और वहाँ के प्रिंसिपल देशपाल जी आते हैं और उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। चाकूबार ने उन्हें भी डरा देता है चाकू से। तब प्रिंसिपल वहाँ जाते हैं डंडा लाने के लिए, तब तक कातिल फरार हो जाता है। इतना ही नहीं जबकि कातिल अमित पिछले 2 साल से उनसे उस संध्या को परेशान किए जा रहा है। संध्या का नेचर ही है सबसे हंसकर बात करना और अमित किसी वजह से उसके स्कूल में अपने रिश्तेदार के बच्चे को छोड़ने आया करता था। तब जैसे वो सबसे हंस के बात करती थी, उससे भी हंस के बात कर ली। बस अमित उसे समझ लिया है वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जबकि उसे पता था कि वो 8 साल पहले लव मैरिज की है एक विकी नाम के लड़के से। उसकी 8 साल की एक बेटी और 5 साल का एक बेटा भी है। उसके बावजूद भी वो एक तरफा प्यार उससे करने लगा है। उसके बहुत परेशान करने से विक्की को संध्या बोलकर पुलिस कंप्लेन भी करवाई और जब पुलिस कंप्लेन करवाई तब अमित ने सॉरी माफी मांग लिया उससे कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। पिछले 1 साल पहले ये कंप्लेन हुआ, कहीं न कहीं उसे ये बेइज्जती फील हुई, इसका बदला भी उसे लेना ही था। जब संध्या को लगा कि फिर से मुझे परेशान कर रहा है अमित, तब वो दूसरे गाँव में शिफ्ट हो गए और वहाँ सरस्वती सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दी। किसी तरह से पता करते हुए वहाँ भी वो पहुंच गया अमित और उसे फिर से परेशान करने लगा और लास्ट में उसका 3 अगस्त को ये घटना हो गई उसके साथ वो कर दिया। वो अपने बेइज्जती का बदला लेने के लिए आखिर उसे मौत के घाट उतार ही दिया। जब उसे हॉस्पिटल ले गया तब उसे मृत घोषित साबित कर दिया गया। इधर 2 घंटे के अंदर पुलिस ने भी उस अमित कातिल को पकड़ लिया और उस पर धाराएं लगाई गई। लेकिन विकी का कहना है कि नहीं, उसे मेरे सामने लेकर आई, मैं उसे अपने हिसाब से सजा दूंगा। आखिरकार इस अमित कातिल ने अपना बदला पूरा कर ही लिया अपनी बेइज्जती का। वो सोच ही लिया था कि जब वो मेरी नहीं होगी तो किसी और की नहीं। आप अपना राय कमेंट में जरूर बताइए।